हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्राची एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। एंड दिस वीडियो इज फॉर 2 months रिविजन स्ट्रैटेजी फॉर दिसंबर अटेम्प्ट। यस, हम लोगों को पता है कि हमारे पास अक्टूबर, नवंबर और थोड़े से दिन दिसंबर के बचे हैं, बट यहाँ पे फेस्टिविटीज के दिन आने वाले हैं, फेस्टिवल्स, दिवाली, एवरीथिंग। सो काफी दिन हमारे उसमें चले भी जाएंगे। तो हम ऐसी क्या स्ट्रैटेजी निकालें कि एटलीस्ट दिवाली तक भी हम एक उस स्टेट में हो कि हमारी सिलेबस की कमांड हमारे हाथ में हो। सो मैं यहाँ लेकर आई हूँ 2 months रिविजन स्ट्रैटेजी, जिसमें हम बात करेंगे कि अपनी सिलेबस को कैसे टैकल करना है, कैसे बकल अप करना है और किस तरीके से हमें चीज़ों को कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले हमें आपको 2 स्ट्रैटेजीज यहाँ पे मिलती है। या तो आप लोग करेंगे कि आप डिवाइड कर लो, मतलब या तो आप अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो यू हैव 4 सब्जेक्ट्स लेट्स से, तो आप या तो कर सकते हो 15 days फॉर 2 सब्जेक्ट्स एंड रेस्ट 15 days फॉर अनदर 2 सब्जेक्ट्स। आप 15-15 दिन की स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो, या आप पूरे 30 days की स्ट्रैटेजी बना सकते हो जिसमें आप एवरी सब्जेक्ट एवरी डे करने वाले हो, लाइक चारों सब्जेक्ट एक दिन में करने वाले हो। बट एक डिस्क्लेमर है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो आपका है वो तो डेली होगा, वो 15 days की कैटेगरी में नहीं आता। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमारा डेली चलेगा 2-2.5 घंटे, उसमें कोई रिस्क नहीं लेना, चाहे आपका टैक्सेशन हो, चाहे आपका CA FM हो, वो एवरीडे चलने वाला है। लेकिन जो आपका जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसको या तो 15 days कर सकते हो कि पहले 15 दिन में JIGL और कंपनी लॉ अच्छे से करने वाली हूँ, रेस्ट बैलेंस डेज में मैं SBIL और EBCL करने वाली हूँ। ठीक है, ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो। और उसमें भी लेट्स से मैंने 15-15 दिन वाली स्ट्रैटेजी बनाई, तो जैसे मैं पहले 15 दिन कर रही हूँ JIGL और कंपनी लॉ, उसमें भी मैं सबसे पहले अटैक करूंगी उन चैप्टर्स की तरफ जो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट पे आते हैं। अगर कंपनी लॉ की बात करूं, डायरेक्टर्स टॉप लिस्ट पे, जनरल मीटिंग टॉप लिस्ट पे, तो सबसे पहले मैं इन चैप्टर्स को कवर करूंगी जो ज्यादा स्कोरिंग है, ज्यादा मार्क्स में आते हैं और जो एक टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे, पहले मैं उनको अच्छे से कवर करके साइड पे करूंगी। आपको इसमें करना कुछ नहीं, अगर आप 2 सब्जेक्ट वाली स्ट्रैटेजी बनाते हो तो आपको आधा दिन एक सब्जेक्ट पढ़ना है, आधा दिन एक सब्जेक्ट पढ़ना है, पर पढ़ने दोनों ऐसे नहीं, उसमें भी डेज डिवाइड करो, आधा आधा दिन करके आप डिवाइड कर सकते हो। बट अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो कि पूरी 30 days वाली स्ट्रैटेजी, तो उसमें क्या करना है, उसमें आपको हर सब्जेक्ट रोज पढ़ना है, जिसमें आपको एक सब्जेक्ट को 2.5 से 3 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। उसमें भी आपको सबसे पहले अटैक करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की तरफ। जैसे आप धीरे धीरे उनको कवर अप करते चलेंगे, देन आप उस धीरे धीरे बाकी चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। अब कोई कोई चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं बट बहुत स्कोरिंग भी होते हैं, उन चैप्टर्स पे भी आप लोग बहुत अच्छे से फोकस करते हुए चलेंगे। स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है टाइम कम है, सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, तो कोई चैप्टर अगर किसी टीचर ने रिवीजन में डिटेल्ड में पढ़ा रखा है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। जैसे कि मेरा क्या था, मैंने RTI एक्ट मेन लेक्चर से नहीं पढ़ा था, मैंने रिवीजन से पढ़ा था, बिकॉज मैं उसको टैकल कर सकती थी। टॉट आप मेन से पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना आप रिवीजन से पढ़ सकते हो। सो ये जस्ट एग्जाम्पल है कि आप अपने अकॉर्डिंग, आपको लगता है कि ये चैप्टर थोड़ा सा ईजी है, आप उसको रिविजन से टैकल कर सकते हो। बट उसका मतलब ये नहीं कि आप मॉड्यूल को गो थ्रू नहीं करोगे। हर चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको मॉड्यूल गो थ्रू करना ही है कि मॉड्यूल वाले सारे पॉइंट्स आप लोगों ने कवर करे हैं या नहीं करे हैं। लेट्स से मैं JIGL का जो भी चैप्टर पढ़ के हटी हूँ, मुझे उसके बाद मॉड्यूल चेक करना है कि मेरा मॉड्यूल पूरा कवर हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इस टाइप की स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपने 10th अक्टूबर तक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को फिनिश किया, जो लोग पूरी 30 days वाली फॉलो करें, देन रेस्ट 10 days 20th तक, और आपने आगे के चैप्टर्स को कवर किया, एंड 30th आते आते तक आपने ऑलमोस्ट चैप्टर्स को कवर कर लिया। जैसे आपको स्ट्रैटेजी ठीक लगे आप वैसे फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एक्स्ट्रा एज देगा, दैट इज हर चैप्टर को पढ़ते के साथ, जिस दिन आपने चैप्टर पढ़ा, मॉड्यूल देख लिया, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, उसके बाद आपको उस चैप्टर का टेस्ट देना है। अब टेस्ट कैसे दे, या आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, बेटर है। नहीं करने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, कोई भी 1-2 क्वेश्चंस को पिक करो, उसको लिखो एंड देखो आपका आंसर सिमिलर है उसकी लैंग्वेज से। हाँ, थोड़ी बहुत लैंग्वेज सिमिलर रखनी पड़ेगी क्योंकि कभी कभी इस बेसिस को भी देखा जाता है, मतलब कीवर्ड्स आपके होने चाहिए। सो अब मैच करके देखो जो आंसर का कंक्लूजन है, इज इट द सेम, लाइन्स, वर्ड्स, मीनिंग सेम निकल के आ रहा है, इस तरीके से आप उस चीज को चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है,
जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या स्कैनर, आप कोई भी चीज फॉलो कर सकते हो। मैंने स्कैनर ज्यादा फॉलो नहीं करे थे, मैंने प्रीवियस ईयर करे थे आईसीएसआई के डाउनलोड, और गाइडलाइन आंसर्स मैंने पढ़े थे। मैंने सारे गाइडलाइंस पढ़े थे, किस तरीके से आंसर्स को आईसीएसआई प्रेजेंट करता है, किस वर्ड पे ज्यादा एम्फेसाइज है आईसीएसआई का। जैसे एक क्वेश्चन 4-5 बार रिपीट हुआ होता है, तो उस क्वेश्चन में क्या वर्ड ज्यादा रिपीटेड है या क्या लाइन ज्यादा आईसीएसआई डिमांड कर रहा है उस आंसर में, उस चीज को पढ़ते पढ़ते अपने आप प्रैक्टिस हो गई थी। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है, जैसे आप चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो या चैप्टर रीड कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, साथ में शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स में हमेशा कहते हैं, शॉर्ट नोट्स से मेरा मतलब है कीवर्ड्स, जो उस टॉपिक के कीवर्ड्स है उस कीवर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में बना के लिखो, कि वो वाले कीवर्ड्स जो है वो आपके एग्जाम टाइम पे, आपके एग्जाम के अंदर इनकॉर्पोरेट होने चाहिए। जैसे अगर कोई भी आंसर है एज पर सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट रेड विद एनी, जो भी रूल है, ऑडिट कमेटी का आपका ये सेक्शन है, तो आपने ऑडिट कमेटी में क्या क्या क्राइटेरिया है, बस बेसिक उसके अंदर क्या है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, कौन कौन इसके अंदर होगा, इनकी साल में कितनी मीटिंग्स है, मे बी वो एलओडीआर में चला जाए या जो भी है, उसके से शॉर्ट चीज आप लिख के रख लो कि वो चीज आपके आंसर में पेपर में दिखनी ही चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आता है, ये चीज आप करते कराते नवंबर मिड तक खत्म कर लोगे अपने पूरे सिलेबस को। मेरे हिसाब से तो नवंबर मिड इन द सेंस 10th नवंबर तक आपका खत्म हो जाना चाहिए। एंड उसके बाद आप लोग अपनी सेकंड रिवीजन एंड थर्ड रिवीजन की तरफ गो थ्रू लाइक अटैक करेंगे। कैसे अप्रोच करना है सेकंड थर्ड रिवीजन, वो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी। अब इस बार जो ये वीडियो है ना, यहाँ पे एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं भी फॉलो कर रही हूँ, जो कि मुझे पता भी चला कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी चैप्टर को पढ़ते हो या कुछ भी करते हो, आपने जैसे ही एक चैप्टर फिनिश किया, लेट्स से आपने लॉ ऑफ थॉट कंप्लीट करा, आपने चैप्टर का कुछ नहीं करना, आपने इंडेक्स खोलना है। इंडेक्स में सारा कंटेंट दिया होता है कि इस चैप्टर में हमने ये चीजें कवर की है। आपको कुछ नहीं करना है, एक रफ नोटबुक अपने पास रखनी है, पेन पकड़ना है हाथ में। जैसे आपने चैप्टर पढ़ा, लेट्स से आप पढ़ रहे हो मीनिंग ऑफ थॉट, आपने एकदम फटीचर लैंग्वेज, मतलब फटीचर हैंडराइटिंग वगैरह कीवर्ड्स जो होते हैं, आपने इसको फटाफट रफ में साथ साथ लिखते चलना है। अच्छा, डैमनम से इंजूरियस का मतलब ये है, इंजूरियस से डैमनम, इंजरी विदाउट डैमेजेस, जो भी है वो आपने लिखा। इसका केस लॉ क्या था, एशबे वर्सेस वाइट। इसका केस लॉ क्या था, रीड लॉन्केस्टर ग्रामर स्कूल। जो मेन चीज है ना, उसको रफ में लिखते चलो और इंडेक्स पर टिक करते चलो, ये टॉपिक ठीक है। फिर आप किसी टॉपिक पे आके अटके और आपको याद नहीं आ रहा है कि इस टॉपिक में क्या था, उस टॉपिक को आप सर्कल कर लो और उस टॉपिक को एक बार दोबारा गो थ्रू कर लेना, और एग्जाम से पहले भी उसको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से फोकस करना रिविजन टाइम पे। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है जिसमें आप पूरा चैप्टर एक बार वो शॉर्ट जो अपने रफ एक बार लिखते चलोगे, क्योंकि वो राइटिंग में आपकी आ जाते हैं कीवर्ड। जब आप एक बार कीवर्ड्स लिख के देख लेते हो ना, याद वो फीड हो जाता है आपके बैक ऑफ द माइंड में। सो ये चीजें आप फॉलो कर सकते हो और अपने रिविजन्स को कंप्लीट कर सकते हो। 15 डेज वाली स्ट्रैटेजी या पूरी 30 डेज वाली स्ट्रैटेजी, एक्स्ट्रा 10 डेज हम लेके चल रहे हैं क्योंकि सीजन आने वाला है फेस्टिविटीज का, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी कैसे करना है, क्या करना है। मैंने यहाँ के कोई टेस्ट और कुछ नहीं बोला, आप अच्छे से कर सकते हो। टेस्ट लोगे वेल एंड गुड है, बट ये जो रफली आपको इन दिन चैप्टर को एक शॉर्ट समराइज करना है, ये जरूर करना, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। आई होप दिस वीडियो हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है हमारी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट सीरीज, जिसमें मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अप्रोच आप लोगों को बताऊंगी कि इन 2 मंथ्स वो सब्जेक्ट को हमें कैसे टैकल करना चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।